Good morning, class. How are you? I hope you will be very well and fine. Welcome to the English class. और today's topic is what tense. अब आपके मन में आता होगा कि फिर से टेंस पढ़ना पड़ेगा, तो टेंस में कुछ टॉपिक बाकी थे तो उसको हम पढ़ेंगे, जो हम पढ़ चुके वो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इस टेंस के पढ़ने के पहले, वीडियो के देखने के पहले, आप पिछले बार के जो टेंस आपने जो पढ़े हैं, जैसे आपने पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस, उसको एक बार खोल के ज़रूर देखिएगा, उसके रूल्स को देखेंगे तो अगेन आप जब ये वाला पढ़ेंगे तो आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि हम सब और आप भी जानते हो कि अगर हमारा टेंस क्लियर होता है तो हमारी बहुत सारी सब्जेक्ट के प्रति जो हमारी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो भी सुधर जाती है, क्योंकि इंग्लिश का एक क्या कहलाता है, बैकबोन कहलाता है। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं आज कंटिन्यूअस। क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है प्रेजेंट माने क्या, वर्तमान, जो अभी हम जो चल रहा है अभी। कंटिन्यूअस माने जो लगातार हो रही है चीज़ें। टेंस काल, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आता है, वो किसके अंदर आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। चलिए, जैसा हम जानते हैं कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नॉर्मल सेंटेंस होता है, जैसे हम खाना खा रहे हैं या हम खाते हैं, वॉटेवर जो भी रहता है वो अफर्मेटिव में होता है। नेगेटिव में नहीं लग जाता है और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अफर्मेटिव का रूल क्या है। सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब ING प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट जो कार्य करता है, जो करता है। इज MR ये सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब तो सब जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब में क्या लगता है? ING लगता है। और ऑब्जेक्ट जो वस्तु होती है या अदर थिंग्स होती है, ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, तुम टीवी देख रहे हो। तो तुम क्या हो जाएगा बेटा? सब्जेक्ट। और तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यू के साथ इस भी नहीं लगता है, एम नहीं लगता है। यू के साथ क्या लगता है? आ लगता है। और टीवी देखने में सी नहीं लगाते, वॉच लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वॉच। तो UR ING लग जाएगा, वॉचिंग टीवी। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है, हम किताब पढ़ें। तो हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। और हम क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने सबसे पहले लिखा वी। वी के बाद ना, वी के साथ क्योंकि प्लूरल है तो वी के साथ ना इज लगेगा ना एम लगेगा। वी के साथ क्या लगेगा? आर। पढ़ना को क्या बोलते हैं? रीड। तो रीड के साथ IN जोड़ेंगे, वी आर रीडिंग बुक। नेक्स्ट, वह पतंग उड़ा रहा है। पतंग उड़ाने को भी फ्लाई कहा जाता है। तो हो जाएगा, ही के साथ क्या लगता है? सिंगल है, तो सिंगल के साथ इज लगता है। तो ही इज़ फ्लाइंग काइट्स। सोहन खड़ा है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि खड़ा है, रहा है, रही है तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन जब खड़ा है या रस्सी लटकी है, ऐसे वर्ड्स में वो वर्तमान में हो रही है चीज़ें, तो इसलिए उसमें क्या लगाते हैं? ING फॉर्म में लगाते हैं। तो सोहन सिंगल है, सोहन इज़ स्टैंडिंग। रस्सी लटकी है, रस्सी लटकी है मतलब रस्सी लटक रही है, इसीलिए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। तो क्या हो जाएगा? रस्सी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? रोप। रोप इज़ हैंगिंग। चलिए अगला हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में हमें केवल क्या करना है, जो भी हमने पॉजिटिव इसमें बनाया है अफर्मेटिव, उसमें क्या लगाना है? नॉट लगाना है। तो मैंने इसी का नॉट बना दिया। आपको क्या करना है, इसको भी हिंदी के को भी आपको नेगेटिव में लिखना है। जैसे तुम टीवी नहीं देख रहे हो, उसके बाद उसको इंग्लिश में लिखना है। हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, उसको फिर आपको इंग्लिश में लिखना है। चलिए अगला देखते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में व्हाट, हु, वेयर, वाई एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे विच होता है और हुज होता है, ये सब होता है। इज MR जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आ जाता है? पहले आ जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वर्ब का ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। उसके बाद इंट्रोगेटिव में जो सबसे कंपलसरी वो होता है, क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं? क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं? तो आपके मन में आता होगा कि आर से क्यों स्टार्ट हुआ, जबकि यहाँ पर तो वॉट भी लग सकता था, क्योंकि इंग्लिश में वॉट, हिंदी में वॉट को क्या कहा जाता है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि जिस क्वेश्चन का आंसर हाँ या नहीं में हो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है।
तो जैसे क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसका जवाब होगा या हाँ या नहीं में होगा। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। बच्चे हैं, बहुत सारे हैं, तो चिल्ड्रन के साथ क्या लगेगा, आर। तो क्या के प्लेस में क्या लगा है बेटा हमने, आर चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या तुम घर जा रहे हो, इसका भी जवाब किस में होगा, हाँ या नहीं में होगा। आर यू गोइंग होम, क्या को हमने क्या किया, आर लगाया, और यू के साथ क्या लगता है, आर। घर जाना को क्या बोलते हैं, गो के साथ क्या लग गया, ING। और होम, आर यू गोइंग होम। अब अगला देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, ये अलग है, इससे अलग है। कौन सी किताब, बहुत सारी किताब हो सकती है, तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विच किताब। तो कभी भी ऐसा हो विच लगे तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सामने आ जाता है। तो विच बुक आर यू रीडिंग। तुम क्या खा रहे हो, क्या बीच में है, तो क्या खा रहे हो, तो इसका आंसर बहुत कुछ हो सकता है। आप मैंगो खा रहे हो, या कोई खाना खा रहे हो, या दाल चावल खा रहे हो, तो इसके जवाब बहुत सारे हो सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, बीच में क्या है, तो इसलिए हमने क्या लगाया है, वॉट। तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, और यू के साथ हमेशा क्या लगता है, आर। वॉट आर यू ईटिंग, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है, तुम्हें कौन बुला रहा है, तो तुम्हें कौन बुला रहा है, तो कोई भी बुला सकता है, तो इसमें आ जाएगा हु इज़। हो सकता है सिंगल व्यक्ति ही बुला रहा है, तो हु इज़ कॉलिंग यू, क्वेश्चन मार्क। आई होप अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप बिल्कुल पूछेंगे हमसे, और डाउट्स को लेकर ना चले। आज का डाउट आज ही में क्लियर करना है। शाम को 5 से 6 में आपको ये जो पोर्शन है वो लिख करके आपको सेंड करना है 5 से 6 में। और कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप में पूछेंगे। इसका रीज़न ये है कि आपका डाउट दूसरे का भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा एक साथ। तो डाउट को लेकर के नहीं चलना है, कोई भी डाउट हो उसको आपको पूछना है। इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन है, टोटल ओनली 8 क्वेश्चन है। आप इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव लिखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करके आज हम 5 से 6 के बीच में सेंड करेंगे। हम आपका चेक करेंगे, मान लो कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछेंगे और हम उसका जवाब देंगे। हैव ए गुड डे, थैंक यू।